राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, आज पहला दिन है नवरात्रि का। चलिए ठाकुर जी के लिए और माँ पद्मावती के लिए बनाते हैं दलिया। माता को दलिया बहुत फेवरेट है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और बनाते हैं। यहाँ मिट्टी का हांडी चढ़ा दिया है और दूध मैंने इधर गरम कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं घी, क्योंकि गर्म हो चुका है। इसमें हमने घी को डाल दिया है। ये देखिए, मैंने मिट्टी के बर्तन में घी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने दलिया भी निकाल लिया है। अब हम कटोरी से नाप के दलिया को ले लेंगे। मैंने घर पे ही बनाया है दलिया को और इसमें हम डाल देंगे दलिया को। 2 कटोरी दलिया डालेंगे, बहुत हो जाएगा सबको के लिए। और हम इसको भाई बढ़िया से भूनेंगे इसी मिट्टी के बर्तन में। अच्छे से हम घी में भूनेंगे। जितना था मेरे पास घी मैंने उतना डाल दिया है। ज़्यादा तो घी था नहीं मेरे पास, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है ना। तो आज मैं मीठा खीर के तरह जो मीठा दूध वाला दलिया होता है वो बनाएंगे। और आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ आलू का स्टफिंग भरता, आलू के भरता बना लिए हैं। और वो आलू के चोखा करके आलू के परोठा बने भी। और पहले ठाकुर जी के लिए, माता रानी के लिए, राधा रानी के लिए यहाँ पे हम दलिया को फ्राई कर लेते हैं। यही घी था मेरे पास, इसी घी में। ऐसे तो घी नवरात्रि के लिए डेली दीपक जलाने के लिए हम ले आए हैं। और ये मिट्टी का बर्तन हम वृंदावन से लेके आए हैं। आप लोगों को अभी मैंने दिखाया नहीं है कि क्या क्या बर्तन हम वृंदावन से लेकर के आए। मिट्टी का बर्तन हम वही वृंदावन से, जो वहाँ से ठाकुर जी की तलहटी है, वहाँ से लेके आई हूँ। ठाकुर जी की तलहटी मतलब जैसे वहाँ गिरिराज जी के तलहटी है, वहाँ से लेकर के आई हूँ मैं सारे बर्तन मिट्टी के। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ ऐसा मिट्टी का बर्तन नहीं मिलेगा आपको। यहाँ कुम्हार सब अपने हाथों से बनाते हैं। ये इसकी मोटी लेयर भी है और अच्छा भी है। हमारे यहाँ अपने हाथों से यहाँ बनाते हैं वो लोग, पर मिट्टी में जान ही नहीं देते हैं। हर चीज़ की चोड़ी तो मिट्टी से ही कर लेते हैं। थोड़ी सी मिट्टी बना करके पतला सा, ये देखिए, ये यहाँ वहाँ से लाई हूँ ठाकुर जी की तलहटी से, मतलब गिरिराज जी से, वहीं से मैंने खरीद के लाई हूँ। और चलिए दिखाती हूँ मैं अपने बिहार वाला। ये रहा, ये हमारे बिहार से जो बनाए जाते हैं। ये देखिए पतली सी है, देखिए मैं इसी में खाना बनाया करती थी। ये देखिए कितनी जल्दी चटक चुकी है और एकदम पतली भी है, इसमें कोई जान नहीं है। चलिए हम यहाँ पे फ्राई करते हैं दलिया को मिट्टी के बर्तन में। मैंने इसको एक दिन पानी में फुलाया है और तेल लगाना भूल गई हूँ, फिर भी मैंने इस पर चढ़ा दिया है। और इसी में हम दलिया को हल्का रोस्ट करेंगे। रोस्ट मतलब भून लो भाई, बढ़िया से भूंजे से। इसमें ना मेरी दलिया हल्का हल्का कहीं कहीं से वो भून चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। यहाँ पे 1 केजी हम दूध ले लिए थे, तो हमने आधा दूध इसमें डाल दिया और आधा दूध ठाकुर जी के लिए पीने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए रहने दिया है। अब यहाँ पर हम इसमें हम चीनी डालेंगे और कूट के इलायची डालेंगे। तब इसको हम पकने देते हैं। यहाँ पर हमने 1 कटोरी चीनी ले ली है, तो उस चीनी को भी हम इसी में डाल देते हैं और इसको चला देते हैं। अब इसको हम पकने देते हैं। ऐसे ही खुले ही पकने दे रहे हैं, क्योंकि
ढक के रखेंगे तो फेंकने का डर है, उफान के फेंक ना कहीं दे। तो इसको हम पकने देते हैं। तब तक चलिए आप लोगों को ठाकुर जी से मिलवाते हैं। हाँ, बैठे हैं हमारे ठाकुर जी, देख सकते हैं। मैंने यहाँ तुलसी महारानी के ऊपर राधा राधा का वर्णन लिख दिया है और बना दी हूँ तुलसी महारानी को ठाकुर जी। और यहाँ पर मैंने ठाकुर जी के बगल में तुलसी महारानी को बिठा दी हूँ। और आप लोगों को मैंने देखे एक चीज़ भूल ही गई, मैं सोचा था कच्चा दूध कम से कम तुलसी जी में डालेंगे। और एक दीपक यहाँ तुलसी जी को जलाया है, एक दीपक ठाकुर जी को जलाया, एक दीपक यहाँ माता रानी को जलाया है, माँ पद्मावती को और मेरे तिरुपति बालाजी के नाम से जलाया एक दीपक। मैं डेली के चार दीपक मैं शाम में जलाऊंगी और 5 दीपक सुबह में जलाऊंगी, इसलिए कि मेरा डेली का 9 दीपक हो जाएगा। एक गलती हो चुकी है मेरे से कि आज के दिन प्रथम थी के दिन डालना था मुझे वो शहद डालना था दीपक में, पर शहद नहीं डाल पाई, इत्र डाल दिया, गलती हो गया, हमें माता रानी क्षमा करेगी। तो शाम वाले दीपक में मैंने इत्र नहीं डाला, शहद डाल दिया है। और इत्र जो है मैं सुबह की गलती हो गई है, फिर कल के दीपक में मैं इत्र डालूँगी। राधे राधे। गलती तो हो जाती है, लिख के रखना भूल गई थी। कोई थे वो लोग बता रहे थे कि 9 दिन की 9 दीपक में। ऐसे तो मैं नवरात्रि अच्छे ढंग से नहीं कर पाती हूँ जो डेली के पूजा के रूटीन में, तो अभी नवरात्रि के रूटीन में कुछ अलग ही पूजा करेंगे। बस वो दीपक जलाना अनिवार्य हो गया है, माता रानी को अलग से भोग लगाना अनिवार्य हो गया है। और बाकी जो है चलिए ठाकुर जी के लिए दूध के लिए ठंडा करने के लिए एक बर्तन ले आते हैं और तब तक इसको हम पकने देते हैं। इलायची भी कूटना है, इलायची भी छील के कूटेंगे, पहले लेके आते हैं। ठाकुर जी को दूध का भोग लगाएंगे। तो हम यहाँ से ये देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे हमने सूखी जो तुलसी होती है, तो डेली के रूटीन में हम 9 दिन कम से कम, ऐसे तो कभी घी नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता है तो नहीं जला पाते हैं, तो कम से कम 9 दिन मैंने सोचा कि ठाकुर जी के नाम से हम ये सूखी लकड़ियाँ को, तुलसी की सूखी लकड़ियाँ को इस तरीके से बना के रख के जला देंगे 9 दिन। और ये देखिए मैं तुलसी, सूखी तुलसी है, मैं यहीं पर रखती हूँ और वो जब मन होता है जब जलाते हैं, क्योंकि इसका मानना है कि सूखी तुलसी को हम फेंकते नहीं हैं, जलाते हैं, क्योंकि जलाना चाहिए। विष्णु हरि जो हैं हमारे प्रभु, उनको तुलसी अति प्रिय है। तो बहुत लोग होते हैं कि गंगा में प्रवाहित कर देते हैं या खेतों में फेंकाते हैं, तो ऐसा नहीं करते हम जला देते हैं। और जो एक बार की बात है, जो चूहिया थी उसके से हवन हो रहा था ठाकुर जी के नाम से, तो चूहिया के हाथ से या चूहिया से फेंक करके वो सूखी लकड़ी एक चला गया हवन कुंड में। तो ठाकुर जी अगले जन्म में चूहिया ठाकुर जी की अनन्य भक्त बन के आई थी, समझे? इसीलिए। और हर भागवत में सब लोग महाराज जी, गुरु जी बताते हैं कि सूखी हुई जो तुलसी है उसको फेंके ना, आप लोग जलाएं और बनाएं, फेंकना नहीं है। हम लोग इलायची ढूंढ लेते हैं भाई, कहाँ है इलायची? आ गया बंगला। ये देखिए इलायची मिल गया है, तो इसको हम छील के कूट लेंगे। हमने यहाँ पे 4 इलायची ले ली है, अब इसको हम छील लेंगे। तो हम चकले बेलन पे ही इसको हम छील के कूट लेंगे। 4 किधर खलबट्टा में और अटक के सटक के उसी में रह जाता है, इसलिए चलिए इसलिए चकले बेलन पे ही इसको हम कूट लेते हैं, अब कूट के डाल देंगे।
इसको बस छीलने में ही टाइम लग जाता है। अब इस बार सोच रही हूँ ना, ढेर सारा इलायची लेकर उसको हम पाउडर लगा लेंगे। गर्मी बहुत हो रही है। ये देखिए हमने इलायची को छील लिया है, इसको हम फेंक देंगे और इसको हम इलायची को इस तरीके से चकले पे कूट लेंगे। दो चार है, ये देखिए इलायची को आप लोग को दिख रहा होगा, इस तरीके से मैंने कूट लिया है। अब इसमें हम दलिया में डाल देंगे और इसको अब हम रखेंगे रोटी बनाने के लिए। और ये अच्छे से भी पकड़ा है, काफ़ी टाइम लगेगा इसको पकने में। धीरे 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 पकेगा, आप लोगों को दिखाते हैं। ओहो, इलायची ये जो है छल गया है, इसको हम धीरे धीरे अभी पकने देते हैं। अभी पक रही है, अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा पकने में। देखिए उफन रहा है, इसको हम पकने देते हैं, उबलने देते हैं। चलते हैं बाहर, अभी पकने देते हैं। अभी दलिया यहाँ पक चुकी है, ये देखिए। अभी मैंने यहाँ पे गैस बंद कर दिया है, फिर भी देख रहे हैं खौल रही है, क्योंकि हांडी बहुत मोटा है, मिट्टी का है। तो अभी हम पक चुकी है। अब इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। पंखा में ले चलते हैं ठाकुर जी के। बाप रे बाप, बड़ी गर्म है जी। ये तो रख लेते हैं, चकले पे रख के ले चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम पंखे में रखेंगे। पूजा रूम में हम पंखा चलाएंगे, तब तक ठंडा हो जाएगा। दीपक भी बुझ चुका है। अब यहाँ पे हम रख देते हैं और फ़ैन को ऑन कर देते हैं। ये देखिए हमने फ़ैन भी ठाकुर जी के लिए लगवा दिया है। अब यहाँ पे ठंडा हो जाएगा और चलते हैं दूध ले आते हैं। तो पढ़ाई चल रही है, मुझे भी भूख बहुत कष्ट लगी है। तो आप लोगों को तो पता है कि जब तक ठाकुर जी भोग लगाएंगे नहीं, तब तक हम लोग भी नहीं खाएंगे। यहाँ पे ढक दिया है मैंने। अब यहाँ से हम दूध भी ले चलते हैं। अब दूध में भी चम्मच डाल देते हैं। अब दोनों को पंखा में रख देते हैं। जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी बहुत गर्म है। ये कैमरा पता नहीं क्यों धुंधला धुंधला दिख रहा है, इसको हम साफ़ कर देते हैं। अब क्लीन दिख रहा है, क्योंकि लाइट बहुत कम वाला है ना, उस टाइप से जला दिया। नीचे की ओर जलाता ना तो ठीक रहता, ऊपर की ओर कर दिया। वो देखिए लाइट के बगल में एक छिपकली, चाहे हम लोग बिछौती कहते हैं, तो ही बिछौती छिपकल है पूरे। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं और इस चावल को यहाँ से हम हटा देंगे। इसको हम इस तरीके से हटाएंगे। और सुबह का भी चावल जो है यहाँ पे हम दीपक और चावल जमा करके रख रहे हैं। नवरात्रि ख़त्म होगी तो हम इसको कहीं फेंक देंगे। इसको हम अभी हटाएंगे। अभी तब तक इसको ठंडा होने देते हैं। तो इसको हम हाथ से हम, देखिए गर्म है बिल्कुल अभी, तो इसको हम इस तरीके से चला लेते हैं। इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ये बहुत गर्म है, इसको हम ठंडा होने देते हैं। और माँ पद्मावती और प्रभु वेंकटेश्वर बिहारी जी
और हमारे लक्ष्मी जी प्रभु सब मिल कर के इस दलिया को ग्रहण करेंगे। अभी ठंडा होने देते हैं क्योंकि बहुत गर्म है भाई, मेरे लल्ला का मुंह जल जाएगा। तो इसलिए भी हम इसमें तुलसी पत्ता नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। इसमें 2 चम्मच डाल देते हैं क्योंकि 2 चम्मच डालने का मतलब हो गया कि सारे प्रभु बैठ के एक जगह भोग ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं और दलिया जो है ठंडी हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखिए ये ठंडे हो चुके हैं और ये थोड़ा मैंने कठिन ही बनाया है, तो ठंडे हो चुके हैं। तो अब लाला को और माँ पद्मावती को भोग लगाते हैं। हाँ अब तो गर्म ही है, पर माँ और प्रभु मिल के हम हटा देते हैं। चावल जो है ये भी इसको रख देते हैं और चीनी डालते हैं। दूध में चीनी डालेंगे, प्रभु को चीनी देते हैं। हे मैया पद्मावती, हे मेरे वेंकटेश्वर प्रभु तिरुपति बालाजी, आप आइए माँ के साथ। हे मेरे बिहारी जी, आप आइए राधा रानी जी के साथ और ये दलिया और दूध ग्रहण कीजिए। और आपकी दी हुई वस्तु प्रभु मैं आपको ग्रहण करने के लिए आपके समक्ष रखी हूँ, आकर के ग्रहण करें। राधे राधे। मुझे तो स्तुति गाने नहीं आती है, तो स्तुति गाने तो आती नहीं है, तो उसका मतलब मुझे प्रभु ने समझाया है। उसका मतलब यही होता है, आपकी दी हुई वस्तु आपको प्रभु मैं ग्रहण करवा रही हूँ, आकर के आप ग्रहण करें। चलिए दूध को चीनी डाला है तो उसको मिला देते हैं और मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया है। तो सबसे पहले घंटी लगा देंगे क्योंकि बिना घंटी के धुनी के हमारे बिहारी जी हो या हमारे तिरुपति बालाजी हो या पद्मावती मैया हो, प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमने घंटी बजा दिया है और उसमें तुलसी पत्र भी डाल दिया है। और एक चीज़ तो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि आपने ये क्या किया है कि तुलसी मैया के ऊपर मैंने श्री राधा मैंने स्मरण किया है, तो डर सा लग रहा है कि सूख ना जाए मेरी तुलसी महारानी। तो इनको थोड़ी देर के लिए कल धूप में हम रख देंगे। इन्हें 3-4 दिनों से यहीं से ही छाँव में रखे हैं, तो कल एप्पल रख देंगे। चलो ठाकुर जी भोग लगाएंगे। क्या बनाएंगे? अभी बनाए नहीं हैं, बनाने जा रहे हैं। क्या? आलू पराठा बना दें? आलू का पराठा। भैया यार अभी तक तो नहीं आया, फ़ोन करो तो। नहीं उठा रहा है? नहीं उठा रहा नहीं उठा रहा है, सुतल हो का के जाके देखो तो ऊपर आयुष लगता है आ गया। तो आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी दलिया की ठाकुर जी के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।